हाँ, वो हम डिस्कस कर लेंगे। जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्कस कर लेंगे, और मैं आपको आई विल शो यू द सैम्पल पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो अच्छा पॉइंट बता दिया है। मैं सैम्पल पेपर और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो अभी सीबीएस वो क्या होता है कि वेबसाइट पर आ जाता है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कुछ सिलेबस जो कम करा है उसके अकॉर्डिंग अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा चेंज हो गया होगा। तो मार्किंग स्कीम जो है वो अपलोड हो जाती है वेबसाइट पर। तो जैसे ही मार्किंग स्कीम अपलोड होगी तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। टुडे माय टॉपिक इज सेम फॉर बोथ द आईपी एंड सीएस स्टूडेंट, है ना। एक सिंपल सा टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं, वो है ऑपरेटर्स इन पाइथन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बारे में उनको पहले से इंफॉर्मेशन है, बट लेट अस रिवाइज वंस अगेन, क्योंकि ये ऑपरेटर्स का यूज जो होगा वो एमसीक्यू में भी आएगा और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस में भी आएगा। अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑपरेटर्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी भी कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में ऑपरेटर्स का यूज क्या होता है? Can anyone tell me what is the use of operators in a programming language? Sir, for calculations. Okay. Yes. See. Sir, for assignment of values. Yes. Sir, sir, and for conditional statements like if else. Yes. How to programming statements बनते कैसे हैं? प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स या प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म होते हैं? प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशंस आर फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, है ना। सबसे मेन जो एक्सप्रेशंस होते हैं प्रोग्रामिंग कमांड्स में वो होते हैं ऑपरेटर और ऑपरेंड्स। अब जैसे आपके सामने एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखा है 2+3, तो उसमें प्लस एक ऑपरेटर हो गया और 2 और 3 ऑपरेंड्स हो गए। So without the use of operators, programming statements are not fulfilled. आधे अधूरे रहेंगे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स अगर ऑपरेटर्स का हम यूज नहीं करेंगे। So you have to be very aware of programming operators and see ये जो आप 2+3 के पहले जो ऑपरेटर देख रहे हैं, this is also operator of Python shell, ठीक है। Now, arithmetic operators. First one is arithmetic operators. 1, 2, 3. ये आपको यहाँ तक पता होगा। Modulus. Modulus is an operator, ठीक है, which gives the remainder. Now the floor division, which gives you the value before decimal. फ्लोर डिवीजन का यूज क्या होता है? वो आपको एक होल नंबर देगा, एंड देन दिस इज द एक्सपोनेंट। आफ्टर दिस कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर ये भी आपको पता है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ओके, बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज होगा बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। आफ्टर दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे ज्यादा यूज हम असाइनमेंट ऑपरेटर का करते हैं अपने एक्सप्रेशंस में। Assignment operators, okay. After this, lots of assignment operators are there, and then special operators is not.
ठीक है, अब ये जो ऑपरेटर्स हैं इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर पे कोई स्टूडेंट है जो वो बताए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। E 4.0 I think. B 4.0 ओके 4.0 4 फर्स्ट नंबर पे कौन है? आमिर। हाँ आमिर आप बताइए। The 4.0. 4.0 नहीं, ऐसा बताइए आप, A B C D में से बताइए। B. बी ओके। आमिर के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आप बताइए विच इज द फंक्शन ओवरलोड फॉर दिस ऑपरेटर। Which function overloads the operator? आयुष आप बताओगे? चलिए आयुष के अलावा और कोई बताना चाहेगा? सर ओवरलोड का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, एक बार बता दो। हाँ, ओवरलोड का मतलब ये होता है कि इसमें जो आपको ABC 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन 3 ऑप्शंस में से ये जो आप ऑपरेटर देख रहे हैं, इस ऑपरेटर को कौन डिफाइन कर रहा है इन तीनों फंक्शंस में से? इन तीनों फंक्शंस में से क्या कोई फंक्शन इस ऑपरेटर को डिफाइन कर रहा है? सर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which operator is overloaded by the or function? ए सर। A ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। All of you take your copy and pen and tell me which is the correct option for this small program. सर सी एरर आ रही है ओके। अगर कोई और स्टूडेंट भी बताना चाहता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये आंसर करेक्ट है तो वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। एरर ही आएगा सर। एरर ही आ रहा है ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके खत्म हो गया ऑपरेटर से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस। चलिए आंसर्स डिस्कस करते हैं। पहला है व्हाट इज द आउटपुट। तो ये जो ऑपरेटर रहता है, ये ऑपरेटर का हमने यूज देखा था कि ये होल नंबर देता है ना। 9 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ होल नंबर देगा, तो इसका आंसर है 4। The operator in Python returns the integer part of the floating number, so only 4 is the answer. Now second, which function, इसमें से कोई सा भी एक फंक्शन नहीं है जो इस ऑपरेटर को डिफाइन करेगा, so the answer is none of the above. And the function which defines this operator is known as rshift. rshift is the name of the function that overloads this operator. Now next one is or function के लिए इसमें से कौन सा सिंबल है? or function overloads the bitwise or operator, so answer is B. यहाँ पर B आंसर आएगा इसमें। What is the output of the following program? Answer C, error, correct.
Okay, now come on to the few more questions based on operators. आपके लिए बहुत इजी होगा. अब आप क्या करिए, आप सब अपने अपने कॉपी में जैसे फर्स्ट का आंसर है तो फर्स्ट का जो भी आंसर है वो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है. और फिर आप मुझे बताते जाना, मैं क्लिक करूंगा और फिर हम सबमिट करेंगे. So all of you write down the answer of first in your copy. What is the output of this function? First, second, Second one, sir. Yes sir, second. ओके. सेकंड पे क्लिक कर देता हूँ. सेकंड का आंसर सर फर्स्ट. Two. First. फर्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं. थर्ड का आंसर सर एक बार सेकंड क्वेश्चन वापस दिखा दो. सर फर्स्ट में सर एक मिनट, फर्स्ट में सर फर्स्ट वाला 64 होना चाहिए ना. यस सर. हाँ, आप जो बताएंगे मैं उस पर क्लिक करूँगा. अगर आप सब बोल रहे हैं 64 तो मैं 64 पे क्लिक कर देता हूँ. सर 2 की पावर 9 होगा वो, सही है. 512. वो 232 है. मतलब वो 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो पहले 3 की पावर 2 मतलब 9 और 2 की पावर 9. पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं. हाँ भाई. अच्छा, थर्ड का बताओ. थर्ड का आंसर क्या है? Sir, two. शायद. चलिए थर्ड छोड़ देते हैं. फोर्थ का बता दो. फोर्थ और फिफ्थ का आंसर बता दो. सर -4. -4. चलिए ठीक है. फिफ्थ जिसकी अभी हमने प्रैक्टिस नहीं करी, जैसे आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन अभी आपने सीखा ही नहीं है, वो आप स्किप करते जाओ. तो अगर आपको जो क्वेश्चन लग रहा है वो हम स्किप कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 5 स्किप कर दें कि आपने करी है इसकी प्रैक्टिस? सर एक मिनट. सर बी है 14:1. 14:1 ठीक है. इस पे क्लिक कर दिया मैंने. इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ. एक फॉल्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑपरेटर? 6 क्वेश्चन. सर सेकंड. सेकंड. Second. चलिए ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, 8. सर फर्स्ट. 7 का फर्स्ट. 7 का फर्स्ट, ठीक है. सेकंड वाला सर.
सेकंड नो सर, फर्स्ट ही तो आएगा ए, सर 9.0। ठीक है, 8 का बताइए। सर 12 12, फर्स्ट वाला 9th, सर फॉल्स आएगा। फर्स्ट वाला वैल्यू एरर। यस सर। 10th, सर फॉल्स। फॉल्स। 11th, सर ये फॉल्स क्यों आया? which of the following operators has highest precedence? सर 9th वाला 2 होगा। 9th वाला कौन सा करना है? सर 2। 2 कर देते हैं, ठीक है। 11th का बताओ। थर्ड। थर्ड, ओके। 12th का बताओ। नन। 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 13 का बता दो। सर थर्ड। 13 का कौन सा, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट। सेकंड। सेकंड सेकंड सेकंड। सेकंड। ठीक है। 14 का बता दो। लास्ट सर। लास्ट वाला। सर लास्ट ही है, लास्ट। 15 का बताओ। जीरो। फॉल्स 2 2 2। सेकंड सर सेकंड। सेकंड, ठीक है। आंसर का फर्स्ट का आंसर ठीक है, सेकंड का आंसर भी ठीक है, थर्ड का आंसर रॉन्ग है। ये मैंने क्लिक कर दिया था इस पे ना। ये इसको हमको देखना है, ये प्रेसिडेंस, ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस पे हमको वर्क करना है। इसकी प्रैक्टिस हमने नहीं करी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द, अच्छा ये -4, इसका आंसर 5 क्यों आ रहा है? इन दिस केस the flow division operator, when the result is negative, the result is rounded down to the next smallest big negative integer। चलिए ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने भी यही सोचा था 4 4 16 तो 4 हो जाएगा, होल नंबर में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव होने के बाद वो उसको राउंड ऑफ कर रहा है, ठीक है। ओके, ये करेक्ट हो गया आपका। इट इज ऑल्सो करेक्ट। 6 क्वेश्चन करेक्ट हो गया, 7 भी करेक्ट है। 12 आंसर आ रहा है इसको। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑपरेटर? y इक्वल टू y प्लस 2 हो जाता है ये। y इक्वल टू y प्लस 2।
तो y इक्वल टू y प्लस 2 में क्या हो जाता है कि y की वैल्यू तो होगी 12, हाँ 12 यहाँ पर आ जाएगा, x में असाइन हो रहा है, हाँ 12 आना चाहिए, तो चलिए ठीक है। सर हाँ दो असाइनमेंट ऑपरेटर एक साथ यूज करें ना अरे सिंटैक्स एरर है, वो तो 12 नहीं आएगा। हाँ हाँ सिंटैक्स एरर, रुक नहीं ये अच्छा करेक्ट है ना, हाँ, ठीक। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट, ओके गुड, ये भी आपका सही है। रिमाइंडर तो ये आया क्या? डिवाइड बाय 6 is 0, remainder 2, therefore the result is 2. ये अच्छा ये भी आपका करेक्ट है। 9th 10th आपका रॉन्ग हो गया। अच्छा अब क्या बता रहा है, फॉल्स, x and y print in Python we can join two boolean values using AND operator. The value of the expression in the second operator not true or false, ठीक है। इट इज ऑल्सो 11th करेक्ट हो गया आपका, 12th भी करेक्ट हो गया, 13 का आंसर बता रहा है 216। हाँ वही, ये इसमें भी वही ऑपरेटर प्रेसिडेंस का है। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस में जो पावर है, पावर के हायर प्रेसिडेंस है देन मल्टीप्लिकेशन। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 14 क्वेश्चन करेक्ट है, 15 क्वेश्चन भी करेक्ट, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू द डेटा टाइप, ठीक है। अब ये डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग डेटा टाइप का यूज क्यों करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप्स, can anyone tell me why do we use data types in programming language? अभी जैसे हमने देखा कि आपने बताया कि वी रिक्वायर एक्सप्रेशंस, असाइनमेंट्स और उसके थ्रू हमारे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स फॉर्म होते हैं। सो व्हाई डू वी रिक्वायर डेटा टाइप्स इन पाइथन और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फॉर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। हाँ करेक्ट, बिल्कुल अच्छा बताया आपने। सी व्हाट हैपेंड दैट देयर इज अ इशू ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स कि अगर आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं किसी कांस्टेंट में, किसी कोई कांस्टेंट असाइन करते हैं किसी, जैसे ए बी सी में आपने एक एक्सप्रेशन लिया और उसमें आपने कोई वैल्यू असाइन कर दी, तो वो क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेमोरी रिजर्व करके रख लेता है, ठीक है। अब हो सकता है कि आगे चल के उस प्रोग्राम में उसकी वैल्यू बढ़ जाए, या तो वो फ्लोट में चले जाए या इंटीजर में चले जाए, उसकी वैल्यू अगर बढ़ती है, ठीक है। तो ये पूरा जो इश्यूज है ये सब कौन हैंडल करता है, ये पाइथन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो रहता है मेमोरी मैनेजमेंट। उसका काम ही यही रहता है कि मेमोरी को मैनेज करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी को सेव करना। तो अगर हम शुरू से ही अपने जितने भी हम जो वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, उन वेरिएबल्स को पहले से ही डिफाइन करते हैं कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, तो वो प्रोग्राम में उसका जो मेमोरी है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिक्स होने से क्या होगा, बाकी की मेमोरी हम लोग ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो इसलिए वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ डेटा टाइप्स INT, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इस तरह के हम डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है। वी आर हैविंग टपल, वी आर हैविंग लिस्ट, वी आर हैविंग डिक्शनरी, ठीक है। अब देयर आर टू फंक्शंस। टाइप फंक्शन की हेल्प से आपको पता होगा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमने कौन सा डेटा टाइप यूज करा है। इज इंस्टेंट फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं
ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास, किस ऑब्जेक्ट का है नाउ another data type is python list. लिस्ट आपने बहुत यूज करा होगा क्लास 11th में, और बहुत ज्यादा यूज होता है लिस्ट का पाइथन में। इसके बाद नेक्स्ट है पाइथन टपल। अच्छा, आप लोगों को ध्यान में होगा लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है? सर लिस्ट म्यूटेबल है और टपल इम्यूटेबल। यस, ठीक है, करेक्ट, ओके। टपल का यूज हो गया जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आई डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ टपल, तो आप वैल्यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर डेटा टाइप, तो आप फिर वहां पे टपल ले लो, ठीक है। जहां पे आपको लग रहा है कि आपका जो डेटा है बार बार चेंज हो सकता है, देन यू कैन सिलेक्ट द डेटा टाइप लिस्ट। जहां पर आपको ये लगता है कि आपको अपने जो डेटाज हैं उन डेटाज को इंडेक्सिंग करना है ना, आपको अगर इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ रही है तो फिर आप डिक्शनरी ले लो। तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना डेटा टाइप सिलेक्ट कर लो। नाउ string is also here. After the string set के बाद है नेक्स्ट डिक्शनरी के बाद है नेक्स्ट, हाँ। अच्छा, व्हाट इज द नीड ऑफ कन्वर्जन बिटवीन द डेटा टाइप्स? क्यों जरूरत पड़ती है डेटा टाइप को चेंज करने की? इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में, व्हाई डू वी रिक्वायर टू कन्वर्ट द डेटा टाइप्स? ये नहीं पता। इट्स जस्ट एन फैसिलिटी। वो हर प्रोग्रामिंग में कुछ आपको इस तरह की फैसिलिटी दी जाती है कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने पहले तो आपने बोल दिया कि नहीं ये तो डेटा टाइप आपका इंटीजर है, ठीक है, अब इंटीजर हो गया, आप मान लो कि आगे चल के आपको उसको प्रोग्राम को उसको चेंज करना है, आपको उसको मॉडिफाई करना है, तो क्या अब आपके पास कोई ऑप्शन होना चाहिए? तो इसलिए वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको फिर दूसरा ऑप्शन देती है कि आपको इनबिल्ट फंक्शन दे देती है। वो इनबिल्ट फंक्शन क्या करते हैं कि आप उसके डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वी आर हैविंग द इनबिल्ट फंक्शन सो दैट वी कैन चेंज आफ्टर व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में आपको चेंज करना है। चलिए अब सिंपल एक 4 क्वेश्चंस हैं डेटा टाइप पे। हाँ, बताइए, which of this is not a core data type? सर क्लास। क्लास। Yes, correct. Class is not a core data type. Class is a user defined. Correct. Which data type is the object below? लिस्ट। Oh, correct. List. ठीक है. Which of the following function convert a string to a float? फ्लोट एक्स। सी। C. यस सर। Okay, correct. बिल्कुल ठीक है, float x. हाँ, अब ये हैश फंक्शन पढ़ा था क्या आपने? सर चलिए, अगर ये नहीं पढ़ा तो उसको छोड़ते हैं अभी। फाइंड द आउटपुट सर ऑफ हैशटैग मतलब उसका कमेंट वाला हैश फंक्शन है। हैश फंक्शन आपने पढ़ा हो अगर? सर ये वाला नहीं पढ़ा सर। अच्छा, नहीं पढ़ा, ठीक है, फिर इसको छोड़ते हैं। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। सर ए।
ए, ओके। बाकी के स्टूडेंट्स भी ए के फेवर में? डी। सर एरर आएगा सर, वैल्यू एरर। इसको हम डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इसको पहले उसमें डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन नहीं है उसमें ग्रीक फॉर ग्रीक वाला। हाँ, यस, तो सही बोल रहे थे आप, इसका आंसर ए है। अब इसका आंसर ए क्यों है? सी, वेरिएबल, आवर वेरिएबल नेम इज नेम लिस्ट, और वेरिएबल के साथ एक फंक्शन का यूज हम कर रहे हैं, इंडेक्स, ठीक है। तो वो इंडेक्स में हमको बताएगा कि ये जो वैल्यू हमने प्रोवाइड करी है वो किस इंडेक्स पर है, पर ये वैल्यू उसमें है ही नहीं, ठीक है। ये वैल्यू उसमें नहीं है तो क्या कर देगा, सिंपल वो आपको एक ये geeks for geeks इस 3 टाइम्स यही उसको प्रिंट करके दे देगा। कितने क्वेश्चंस हो गए? 4। सर एक बार इसे आइडियली में रन करके देख लो। हाँ, नो आउटपुट, वैल्यू एरर, सर वही वैल्यू उसमें एरर, आंसर आया सर। वैल्यू एरर था उसमें। सर उसने आंसर गलत दिया था उसमें। सर ये वाला का ऑप्शन सर, आंसर नहीं लास्ट है, ऑप्शन था सर ये वाला। आंसर ही नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा, ये डी है, वैल्यू एरर। यस सर, वैल्यू एरर आएगा क्योंकि उसमें ऊपर डिफाइन नहीं कर रखा ग्रीक फॉर ग्रीक्स को। वैल्यू एरर, आउटपुट आ रहा है नो आउटपुट, और यहाँ पे वो शो कर रहा है रन टाइम एरर, वैल्यू एरर, geeks for geeks इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, तो डी जाना चाहिए, डी पे क्लिक होना चाहिए, इसने आंसर गलत बता दिया है। चलिए ठीक है, ओके। 6 क्वेश्चन में इन्यूमरेट फंक्शन का यूज करा है क्या आपने? इन्यूमरेट नो सर। नहीं करा है, चलो इसको स्किप करो। क्वेश्चन नंबर 6, find the output of the following program. सर ए है सर बी है। B, इसका आंसर डी बता रहा है, डी। आंसर डी। डी बताया था आपने से किसी ने ना? डी बोला था आपने से? डी हो गया क्या? कहाँ तक पहुंचे थे? क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ओके, ये भी हो गया। नाउ आज हमने 2 टॉपिक करे, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करे हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस typecasting, okay, you have to remember the word
जब आप डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज टाइप कास्टिंग। ठीक है, ये वर्ड हमको याद रखना है। एंड टाइप कास्टिंग इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। ठीक है, ये हो गया। अब आफ्टर दिस कमेंट्स, ठीक है, ठीक, ओके, लो ऑफ एग्जीक्यूशन भी ठीक है, ओके। नाउ हाँ, अब हम आते हैं आईपी पे आते हैं और आईपी के एक दो टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो हियर हाँ, यहाँ पे हम एनमेरी से पहले डिस्कस कर लेते हैं। एनमेरी, आप बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमपाई? एनमेरी, आप हो क्लास में? हाँ, एनमेरी, आर यू इन द क्लास? ओके, ठीक है, चलिए। नाउ हाँ, श्रेयस, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट नमपाई? देखिए, नाउ पाइथन ने क्या करा है, पाइथन ने हमको डेटा स्टोर करने के लिए he has provided one facility that we can store our data in numpy। ठीक है, जिस तरह से आपने शायद आप लोगों ने C++ पढ़ा था शायद 7th या 8th क्लास में। प्रियांशु, आपको याद है कि आपने पढ़ा था कि 7th या 8th क्लास में अरे? यस सर, सौम्य मैम ने पढ़ाया था, है ना? हाँ, तो वो अब जो अरे में हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं। और वो अरे का बेनिफिट क्या होता है कि अरे का बेनिफिट ये होता है कि इट प्रोवाइड्स यू इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग लाइक हम 0 पर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, 1 पे कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, 3 पे कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, लाइक दिस। So in the same way, Python is having the facility of storing the data through NumPy। ठीक है, और फिर उस NumPy के थ्रू, NumPy में हम लोग अपना डेटा स्टोर करके और NumPy के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि हम लोग NumPy को ज्वाइन कर सकते हैं, NumPy को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे लिस्ट है ना, आप सबने 11th क्लास में जैसे कि लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करे थे, 2 लिस्ट को ज्वाइन करा था, फिर एक लिस्ट है तो एक लिस्ट के फिर स्लाइसिंग करी थी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आपको एक और NumPy की फैसिलिटी दी जा रही है, जिसमें NumPy में आप क्या कर सकते हैं, अपने वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो NumPy में डेटा स्टोर करने से क्या होगा, बहुत अच्छी इसकी एप्लीकेशंस दी है यहाँ पे। दैट मैथ्स में जो आप कोवेरिएंस, कोरिलेशन और लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं, तो NumPy में आप अपना डेटा स्टोर कर दो और फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कोवेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो एनमेरी, आपने ये लीनियर क्या था, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, आप चैट बॉक्स में टाइप करके बताना, क्या आपने इसको NumPy के थ्रू देखा था, आउटपुट देखा था आपको? ये बहुत अच्छा आपके लिए प्रोजेक्ट है मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपने मतलब NumPy का यूज करते हुए आप अपने दूसरे मैथ्स के स्टूडेंट्स को बता सकते हैं ये एप्लीकेशंस हैं NumPy की, और उनको आप बता सकते हैं कि किस तरह से प्रोग्रामिंग के थ्रू हम ये 3 कोवेरिएंस है, और एक और क्या है, कोवेरिएंस हो गया, लीनियर रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, आप ये 3 एप्लीकेशंस जो है अपने मैथ्स के स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं कि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आमिर, ये कोवेरिएंस, कोरिलेशन अभी 11th में था कि 12th में?
12th में आएगा सर शायद से। अच्छा है, तो आप देखेंगे उसमें आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज आएंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग के थ्रू आप उसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसको इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चलिए ठीक है, एनी डाउट? नो? ठीक है, सालाम टू ऑल।